ड्रामा सीरियल तेरे बिन एपिसोड 55। स्टोरी इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। क्या मुर्तसिम हया से शादी करेगा? क्या मीरब वापस आ जाएगी? मीरब की ढिठाई को 21 तोहफों की सलामी भी शामिल है आज के रिव्यू में। दोनों लेटेस्ट एपिसोड से पहले नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो की तरफ चलते हैं। मुर्तसिम ने बिलाखिर वो कह दिया जिसका व्यूअर्स बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ना ही हया, वो भी शॉक्ड रह गई। जो मुर्तसिम एक एपिसोड पहले कह रहा था, कयामत तक मीरब का इंतज़ार करूंगा, कयामत तक मीरब को ढूंढूंगा, उसने कह दिया हया के लिए रिश्ते ना देखें, शादी करूंगा मैं हया से। इस बात की दो वजूहात हो सकती हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये कि मीरब के पीछे इतना ख़वार होकर मुर्तसिम को एहसास हुआ कि हया भी इसी तरह ख़वार है मुर्तसिम के पीछे, अपनी इज़्ज़त नफ्स की परवाह तक नहीं। इसीलिए उसने फ़ैसला कर लिया कि हया तो खुश रहेगी इस तरह, किसी न किसी को तो मोहब्बत मिल जाएगी। मुर्तसिम ने फ़ैसला किया है कि मीरब ने आना हुआ तो खुद ही वापस आएगी, जैसे गई थी। उसने चचा को भी यही कहा। अब आते हैं दूसरे रीज़न की तरफ। दूसरी वजह ये हो सकती है, जो कि हर ड्रामे और फिल्म में होती है, कि साइड हीरो या हीरोइन को पूरा पूरा जलील करना। अब जब हया ऐन दुल्हन बन रही होगी मुर्तसिम की, उस वक्त या तो मीरब आ धमकेगी या फिर मुर्तसिम को मीरब की इत्ला मिलेगी और मुर्तसिम तो भाग निकलेगा। इस तरह हया को अपनी सब चालाकियों की सजा एक ही बार में मिल जाएगी। मुर्तसिम का हया के लिए सोचना शादी का, हालांकि हया ही असल वजह है इस सब तबाही की। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब नूरा मखदूम ने खुद दिया कि हया का कैरेक्टर बिल्कुल उन जैसा है, इसलिए हया को फेवर मिल रही है। वैसे अब मीरब की ढिठाई, जिसको हम 21 तोपों की सलामी दे रहे हैं, उसके आगे बेहतर लग रही है हमें हया। एटलीस्ट उसके करेक्टर में कोई कंसिस्टेंसी तो है। और फिर एक लाइन जो हमें बहुत मार रही है, मीरब इतनी बेहया है कि पहले रोहेल को बताया कि मेरी मुर्तसिम से शादी ज़बरदस्ती थी, फिर कॉन्ट्रैक्ट का भी बताया हमदर्दी लेने के लिए। हालांकि कितने ऐश थे उसके मुर्तसिम के साथ, ये हम सब जानते हैं। मुर्तसिम उसकी हर बात मानता था। अब फरूख को भी अकेले में दवाई लेने के बहाने आई, असल में ये बताने कि मेरी शादी मुर्तसिम से ज़बरदस्ती हुई थी। अभी कॉन्ट्रैक्ट का भी बता देती, लेकिन अचानक पुलिस आ गई। मीरब करेक्टरलेस साबित होती है। उसका बस चले तो पूरे पाकिस्तान के मर्दों को इकट्ठा करके बताए कि मेरी शादी मुर्तसिम से ज़बरदस्ती हुई थी। और मैडम की ढिठाई पहले गैर शादीशुदा होने का झूठ बोला, जब झूठ खुला प्रेगनेंसी की सूरत में तो बजाय शर्मिंदा होने के चढ़ दौड़ी फरूख पर कि तुम कौन होते हो कुछ भी पूछने वाले। हद ही हो गई। यानी जिन लोगों ने पनाह दी, घर में रखा, अब आप गैर शादीशुदा डिक्लेयर्ड हैं उनकी नज़र में, फिर आप प्रेग्नेंट हो गई, वो ये भी ना पूछें कि बीबी ये बेबी किसका है। तौबा है मीरब से। फिर मैडम की एक और ढिठाई, करना कराना कुछ नहीं, गैर लोगों के सर पड़ी हैं। आखिर क्या सोचकर? नीरब में तो इतनी सी गैरत नहीं कि ये लोग क्यों उसकी डिलीवरी और हॉस्पिटल का खर्चा उठाएंगे। इतनी ढीठ, बदजुबान, मुंह फट लड़की यानी हीरोइन हमने आज तक नहीं देखी कि उसके आगे विलन लड़की यानी हया हमें बेहतर लगने लग गई। फिर जब मुर्तसिम पुलिस के साथ रिक्शे वाले के घर आया, 2 कदम के घर में न मुर्तसिम ने पूरा घर देखा ना ही पुलिस ने। इतनी बड़ी बोंगी थी ये, जो आज तक न देखी न सुनी। फिर हर वक्त दूल्हा बनकर फिरने वाले अनवर चाचा बूढ़े और बीमार हो गए अनीला के बेवा होते ही, क्योंकि मीरब के जाने के बाद तो वो हशाश बशाश फिरते रहे, हमें बिल्कुल अच्छे से याद है। दरअसल माँ बेगम को तो परवाह ही नहीं कि वो 2 जमा 2 करके अनीला और अनवर को एक कर दे। आपका क्या ख्याल है?
फिर बेचारी माँ बेगम के साथ भी अच्छा नहीं हुआ। अपनी असल क्वांटिटी से डबल मेकअप करके, ब्लैक सूट पहनकर, नक्सक से तैयार गांव जा रही थी कि मुर्तसिम की भटकी हुई रूह ने आकर कह दिया, मैं गांव जाऊंगा। माँ बेगम की दुल्हन बनी तैयारी धरी की धरी रह गई। फिर मीरब की जो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स फरूख के घर में थी और मुर्तसिम ने उठा ली थी, उस पर ना तो मीरब का नाम था, ना ही आज की डेट। प्रिस्क्रिप्शन पर नाम ना सही लेकिन डेट तो लाजमी होती है। शुक्र है फारूक ने ये नहीं कह दिया कि मैं माँ बनने वाला हूँ, ये रिपोर्ट मेरी है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कह चुका था कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। फिर मुर्तसिम भी मिनट में ही मान गया कि ये आज की रिपोर्ट है, आज ही उसकी बीवी लड़कर चली गई और आज ही से ये अकेला रह रहा है। मुर्तसिम के इश्क पर 5 मिनट के लेक्चर के बाद हया से शादी का फैसला भी हमें हजम नहीं हुआ। हर 5 मिनट बाद हमें मंसूर की तरह सूली चढ़ जाऊंगी वाला मीरब का सीन भी देखना पड़ता है। मीरब जैसी तो सबको सूली पर चढ़ा दे लेकिन खुद न चढ़े। आई होप कि नेक्स्ट एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड होगी और हम सब मज़ीद ज़हनी शौक़ से महफूज रहेंगे। अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे दोबारा।